भाई एक बात जाननी थी मुझे। बताओ। इन 3 फोन के डिमांड्स चैनल पर बहुत हाई हैं, फिर भी वीडियो को जल्द ना देकर 5 दिन से आप हीटिंग टेस्ट कभी अंदर कभी बाहर, 90-90 मिनट के बीजीएमआई, इतने सारे रिजल्ट्स वगैरह एंड कैमरा नेटवर्क तो 2 दिन से आप जांच कर रहे हैं। हाँ तो मतलब आप थोड़ा कम टेस्टिंग करके स्पेक्स वगैरह रीड करके छोटी वीडियोस जल्दी से दे सकते हैं ना, व्यूज तो आ ही जाएंगे। पर उस भरोसे का क्या जो 65,000 से ज्यादा लोग लगा कर बैठे हैं। हाँ ठीक है पर अब से ये फालतू बात नहीं, कैमरा ऑन करो। ऑलराइट दोस्तों, तो आज हमारे पास ऐसे 3 फोन है कंपैरिजन के लिए जिनके प्राइसेस तो सेम है, साथ ही में प्रोसेसर भी सेम है, पर किसका चिपसेट ओवरऑल जगह ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है वही जानेंगे। तो बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तीनों में टाइप सी केबल, फास्ट चार्जर, पिन, पेपर के साथ में एक एक केस मिलता है, बस क्वालिटी में डिफरेंसेस हैं। एंड वैसे 50s में एक एक्स्ट्रा स्टिकर है, बट स्टिल बॉक्स कंटेंट तीनों के कंप्लीट हैं, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। खैर बॉडी की बात करें तीनों ही दिखने में काफी यूनिक हैं। 50s में वीगन लेदर है विथ लिटिल टेक्सचर्स, वहीं लावा में प्लास्टिक है बट विथ प्लेन बॉडी। वहीं पोवा 7 का लुक सबसे डिफरेंट है, बॉडी प्लास्टिक की ही है पर ट्रांसपेरेंट है एंड अंदर की तरफ ज्योमेट्रिकल डिजाइन है। दिखने में तीनों ही काफी अच्छे हैं, पर हाँ स्मूथ बॉडी सिर्फ पोवा 7 में नहीं मिलती, मतलब इसमें सॉफ्ट बॉडी है, इसीलिए इस पर फिंगर इंप्रेशंस देखने को मिलते हैं। बाकी 50s के कैमरे सेटअप पर मिलता है देखने को, बिकॉज कैमरा सेटअप ग्लॉसी है भाई। एंड वहीं बाकी साइड से देखने पर भी डिफरेंसेस मिलते हैं। 50s के एजेस एंड कॉर्नर्स थोड़े ज्यादा कर्व हैं, वहीं अदर दोनों फ्लैट हैं। पर हाँ ये है कि तीनों में ही प्लास्टिक फ्रेम मिलता है एंड तीनों के कैमरे में बम्प भी। पर हाँ मोटाई में सिमिलरिटीज नहीं है, पोवा 7 थोड़ा एक्स्ट्रा मोटा है एंड वहीं वेट भी उसी का ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा हैवी साइड फील होता है पोवा 7 इन कंपैरिजन टू 50s एंड लावा। पर दोस्तों ये भी सच है कि तीनों ही फोन काफी लंबे हैं, तो इसीलिए एक हाथ से यूज करने में तीनों ही अनकंफर्टेबल लगेंगे आपको, पर स्टिल वेट, थिकनेस एंड फिंगर इंप्रेशंस कुछ ज्यादा ही पोवा 7 में ही है, इसीलिए इसके पॉइंट्स में डिडक्ट किया। बाकी डिस्प्ले वाइज किसका कटेगा वो भी देख लेते हैं। तीनों में फुल HD प्लस डिस्प्ले है एंड सो यूट्यूब के साथ ऑफलाइन में भी 2160p सपोर्टेड है, पर एमोलेड डिस्प्ले सिर्फ पोवा 7 में नहीं मिलता, इसीलिए डीप ब्लैक वाला एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा उसमें। मतलब कि ब्लैक कलर थोड़ा ग्रे आपको दिखेगा, बिकॉज एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो पिक्सल्स ऑफ नहीं होंगे ब्लैक पार्ट में, इसीलिए उसके थोड़े पॉइंट्स कटे, नहीं तो बाकी कलर वाइज अंतर काफी कम है। बस इतना ही है कि 2-3% एक्स्ट्रा वार्म टोन ऐड करते हैं लावा एंड इन्फिनिक्स इन कंपैरिजन टू पोवा 7। एंड वैसे बाकी HDR10+ तीनों में ही सपोर्टेड है एंड सो डार्क में डिटेलिंग्स तीनों में काफी सिमिलर मिलती हैं। पर हाँ ये है कि कभी कभी पोवा 7 व्हाइट टोन्स में, लाइक यहाँ डॉग में, पोवा 7 एक्सपोजर को हाई रखता है। ए पंकज किसके कुत्ते छूट गए भाई। अब ठीक है। खैर वैसे आगे बढ़े तो भाई बेजल्स के पॉइंट्स 50s ले गया, बिकॉज 50s में कर्व डिस्प्ले है तो ना के बराबर बेजल्स भी हैं एंड वहीं चिन का थिकनेस भी उसी में पतला है, पर पोवा 7 का सबसे मोटा है, इसीलिए उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स कटे। एंड वहीं बाकी ब्राइटनेस निट्स के नंबर में ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है, बट स्टिल फुल ब्राइटनेस पर आउटडोर में पोवा 7 का थोड़ा ब्राइटनेस कम लगता है। साइड एंगल से विविंग भी थोड़ा कम है बाकी दोनों के मुकाबले में, इसीलिए पोवा 7 के हल्के पॉइंट्स कटे। पर हाँ पॉइंट डिफरेंस का मार्जिन में काफी कम रखा, बिकॉज मोर देन सफिशिएंट ब्राइटनेस धूप में तीनों ही दे देते हैं। खैर रही बात प्रोटेक्शन की, तो यहाँ टफेस्ट ग्लास 50s का है एंड वहीं जब मैंने फ्लिकर चेक किया लो ब्राइटनेस पर, तो यहाँ पर भी क्लियरली 50s कम फ्लिकर करता है, जस्ट बिकॉज 50s में हाई PWM फ्रीक्वेंसी है। बाकी पोवा 7 में तो LCD पैनल है तो इसमें फ्लिकर होगा नहीं, बिकॉज DC डिमिंग इसमें ऑलरेडी होता है। खैर वहीं बाकी मैंने रिफ्रेश रेट को भी चेक किया, इन्फिनिक्स टेक्नो में 144 हर्ट्ज तो है पर लिमिटेड एप्स के लिए है, पर हाँ पोवा 7 में 144 हर्ट्ज कुछ ज्यादा ऐप में सपोर्टेड है, इसीलिए उसको ज्यादा पॉइंट्स मिले। बाकी लावा को कम मिले बिकॉज उसमें 120 हर्ट्ज है एंड सेकंड थिंग उसमें 120 हर्ट्ज यूट्यूब पर चलता भी नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले में कंप्लीट पैकेज आपको 50s ही प्रोवाइड करेगा। पर हाँ पोर्ट्स एंड बटन में 50s कंप्लीट नहीं है, बिकॉज इसमें SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, पर वहीं अदर दोनों में SD कार्ड स्लॉट भी है एंड एक एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, इसीलिए 50s के पॉइंट्स कटे, नहीं तो अदर चीजें तीनों में सेम है। राइट में पावर एंड वॉल्यूम की, लेफ्ट में सिम ट्रे वहीं 50s का नीचे साइड है। बाकी वहीं ऑक्स जैक सिर्फ लावा में है, नहीं तो प्राइमरी स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक तो तीनों में है एंड वहीं ऊपर में सेकेंडरी माइक एंड सेकेंडरी स्पीकर भी है। पर हाँ पीछे साइड IR ब्लास्टर सिर्फ लावा में नहीं है। वैसे इन दोनों फोन में पहले से ही IR ब्लास्टर के
लिए एप्स दिए गए थे एंड जब मैंने एसी में चेक किया तो प्रॉपर वर्क भी कर रहे थे, गुड। एंड वैसे बाकी ड्यूअल स्पीकर तो तीनों में है, पर हाँ अगर आपको बेस्ट क्वालिटी मतलब सूदिंग साउंड एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके लिए 50S एंड पोवा 7 राइट चॉइस होगा। पर वहीं अगर आपको थोड़ा शार्प साउंड चलता है विद एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो आप भाई लावा पर जाइए। वैसे यहाँ आपकी चॉइस होनी चाहिए, पर स्टिल मैं लावा के पॉइंट्स काटा बिकॉज कोई भी साउंड सेटिंग इस फोन में नहीं दिया गया है। खैर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैमरे पर आ जाते हैं, पर हाँ उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं एंड मेरा एफर्ट थोड़ा भी अगर आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ओके, तो तीनों ही फोन के कैमरे के लिए ऐसे कुछ स्पेक्स मिलते हैं। पहले कलर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जितने भी मैंने सैंपल्स लिए उसमें से 20% फोटोज वो आपको सेम एक्सपीरियंस देंगे कलर्स में भी, पर 80% फोटोज में काफी मारामारी है। देखिए कुछ जगह ग्रीन लीफ में वाइड एंगल शॉट में जो ग्रीन कलर है उसमें मोस्ट आई कैचिंग कलर 50S का ही है, पर यह है कि कलर में डिफरेंस 2 ही 3% का है सिर्फ। पर हाँ लावा एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है बिकॉज उसमें कई सैंपल्स में एक्सपोजर हाई हो जाता है। एंड वहीं इस फोटो में रियलिटी में बॉल का कलर डार्क रेड है पर लावा नॉर्मल रेड बना दिया उसको। पर ये भी सत्य है कि इस फोटो में इन्फिनिक्स एंड टेक्नो इसे कुछ ज्यादा ही लाल कर दिए हैं। एंड वैसे आप फोटोज देखिए तो 60% फोटोज में इन्फिनिक्स एंड टेक्नो सिमिलर ही मिलेंगे, बस 40% फोटोज में इन्फिनिक्स एंड टेक्नो में डिफरेंसेस हैं। लाइक येलो कलर से 50S थोड़ा ज्यादा प्यार दिखाता है। ओवरऑल कंक्लूड करके बोलूं तो तीनों के कलर में ही वेरिएशन है एंड वेरिएबिलिटी है। लावा कभी एक्सपोजर हाई रखता है तो कभी नॉर्मल, पर यह भी है कि लावा का एक चीज काफी बेस्ट है, ह्यूमन स्किन टोन काफी क्लोज टू नेचुरल रखता है वो, और टेक्नो इन्फिनिक्स एक्स्ट्रा एडेड टोन्स देते हैं। अप्स एंड डाउन्स तीनों में काफी हैं, किसी एक को बेस्ट बताना मुश्किल है, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। बाकी वहीं लो लाइट में भी कई वेरिएबल सीन्स तो हैं, लाइक बॉल में एक्स्ट्रा टोन लावा में है, येलो कलर में एक्स्ट्रा टोन 50S का है, पर लो लाइट में टेक्नो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले गया बिकॉज इसका कलर सही है। लाइक यहाँ गौ माँ को प्योर व्हाइट सिर्फ टेक्नो दिखाता है, इवन इस मैट एंड मंगू का कलर क्लोज टू नेचुरल पोवा में ही मिलता है, पर 50S में एक्स्ट्रा टोन है वहीं लावा में ऑफ टोन है। इसीलिए लो लाइट में पोवा 7 का रियर कैमरा लिटिल गुड है, पर फ्रंट कैमरे में लो लाइट में लावा काफी बवाल मचाया है भाई, मतलब एक्सपोजर को काफी हाई रखता है। पर वहीं इन्फिनिक्स एंड टेक्नो 2% एक्स्ट्रा टोन के साथ में ठीक कलर देते हैं। एंड वैसे बाकी डे लाइट में भी लावा का वही बुरा हाल है, इतना एक्सपोजर को हाई रखता है लावा कि ऐसा लगता है कि मैं दिन भर फेयर एंड लवली लगाकर घूम रहा हूँ, लेजर जैसा स्पॉट ट्रीटमेंट कुछ भी। बाकी अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूँ ना फ्रंट कैमरे से तो यहाँ पर भी लावा रुला देता है। लावा में मानो ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करके डिटेल देने वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं है, एंड बैकग्राउंड ब्राइट है तो फेस पर डलनेस है। यही हाल पिछले वीडियो वाले लावा एमुलेट 2 में भी था भाई। वहीं बाकी फ्रंट वीडियोस में भी एक्सपोजर हाई रखता है लावा, अभी भी ओवर एक्सपोज के ही कैटेगरी में है, बाकी फेस वगैरह डल तो हो ही जाता है। ये सब नहीं चलेगा भाई लावा, इसीलिए मैंने इन सारे जगहों पर लावा के पॉइंट्स काटे। वहीं बाकी इन्फिनिक्स एंड टेक्नो का कलर एंड ऑप्टिमाइजेशन 80% जगह सेम ही है, इसीलिए इन दोनों को सेम पॉइंट्स दिया मैं। एंड वहीं बाकी रियर कैमरे से भी टेक्नो इन्फिनिक्स का डायनेमिक रेंज काफी हद तक सेम ही है, पर लावा में यहाँ पर भी दिक्कतें हैं। यहाँ सौगोन के पेड़ में डार्क में डिटेल्स नहीं है, वहीं यहाँ ब्राइट बैकग्राउंड होने पर फेस पर डलनेस है। बस कुछ कुछ सैंपल्स को छोड़ दें, नहीं तो अदर जगह डायनेमिक रेंज लावा का डिस्टर्ब ही है। बाकी रही बात रियर कैमरे की वीडियोग्राफी की, तो यहाँ एक्स्ट्रा टोन का एक सीक्वेंस है, सबसे ऊपर 50S है, फिर लावा, फिर पोवा 7। वैसे यहाँ तक तो सब ठीक था, पर ऑप्टिमाइजेशन में लावा सफर करता है। एट दिस मोमेंट लावा बस नहीं ऑप्टिमाइज कर पा रहा ब्राइट लाइट को। वहीं बाकी कई जगह एक्सपोजर काफी हाई रखता है। वैसे दोस्तों लावा का हाई एक्सपोजर डे लाइट में जहाँ श्राप है, वहीं लो लाइट में एक वरदान है, बिकॉज लो लाइट में ब्राइटनेस थोड़ा अच्छा कैच कर लेता है लावा। क्या चाहिए दुनिया। अब भाई वीडियोस बनाने के लिए कोई शाम तक का इंतजार नहीं ना करेगा, इसीलिए पॉइंट्स कटे इसके। वैसे वीडियोग्राफी करते टाइम जब मैं एंगल चेंज वगैरह कर रहा था तो कलर शिफ्टनेस वाली प्रॉपर्टी मुझे 50S में देखने को मिली, पर लावा एंड पोवा 7 में ये चीज कम है, इसीलिए सिर्फ 50S के ही पॉइंट्स कटे। ये कुछ पॉइंट्स को समझाना थोड़ा टफ पड़ता है। खैर अब डिटेल्स पर आते हैं। तो यहाँ दोस्तों 1x शॉट मतलब कि 12 मेगापिक्सल से, एंड वहीं तीनों के 13 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे से डिटेल्स सेम मिलती हैं, बस अंतर है तो हायर मेगापिक्सल में। 64 मेगापिक्सल तो लावा एंड इन्फिनिक्स दोनों में है, पर जूम करने पर पता चलता है कि लावा में थोड़ा बेटर डिटेल्स मिलते हैं, इसीलिए इसके पॉइंट्स बड़े। बाकी रही बात स्टेबलाइजेशन की, तो EIS मोड भाई तीनों में ही दिया गया है, इसीलिए रियर कैमरे से तीनों की स्टेबिलिटी सेम मिलती है। पर हाँ फ्रंट कैमरे के लिए EIS सिर्फ लावा में नहीं मिलता, इसीलिए भाई बैकग्राउंड में काफी सारे झटके आपको इसके वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। सो पॉइंट्स कटे। बाकी रही बात नाइट मोड की, तो यहाँ ब्राइटनेस एंड डिटेल तीनों की काफी
सिमिलर हैं, बस थोड़े कलर्स में अंतर है। लाइक यहाँ सोफे में 50s बेड है तो यहाँ लीफ में लावा, तो इसीलिए मैं तीनों को सेम पॉइंट्स दिया। पर हाँ, फ्रंट कैमरे से लावा का नाइट मोड काफी वर्स्ट है, बिकॉज नाइट मोड में एकदम डिटेलिंग्स है ही नहीं लावा में। एंड वहीं जब मैं फ्लैश यूज किया तो एक्सपोजर काफी हाई हो जाता है, इसीलिए मैं लावा के पॉइंट्स काटा। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फ्रंट में एक एलईडी फ्लैश सिर्फ पोवा 7 में मिलता है। गुड, आगे बढ़े तो स्लो मोशन की वीडियोस देखिए तो आपको स्पीड सेम मिलेगा, बट जो डायनेमिक रेंज एंड ब्राइटनेस है वो लावा सही नहीं दे पाता। एंड वहीं ऑटो फोकस में भी लावा के ही थोड़े पॉइंट्स कटे, बिकॉज देखिए नॉर्मली तो तीनों ही काफी अच्छे से फोकस कर लेते हैं, पर जब बैकग्राउंड थोड़ा ब्राइट होता है तो लावा हर बार सफर करता है। आप खुद देखिए, उसके लिए लीफ कुछ नहीं है, बस मेरा हाथ ही रिकॉग्नाइज कर रहा है। बाकी वहीं पोर्ट्रेट शॉट में तीनों का ब्लर डेप्थ एंड टोन अच्छा लगा, पर फिर यहाँ पर भी वही ऑप्टिमाइजेशन वाली बात आती है, लावा नहीं कर पाता भाई ऑप्टिमाइज ब्राइट लाइट को। एंड वही दूसरी बात, लावा के पोर्ट्रेट शॉट में जूम वाला ऑप्शन नहीं मिलता, इसीलिए पॉइंट्स कटे। बाकी हाईएस्ट पॉइंट 50s को मिला, बिकॉज पोवा 7 कई बार पॉलिश्ड टाइप इफेक्ट देता है। ओके, तो भाई ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड तीनों में है, तीनों में दो तरीके के लेआउट्स भी मिलते हैं, पर मैं लावा के पॉइंट्स इसलिए काटा बिकॉज उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग आप कैमरे को कुछ इस तरीके से स्विच नहीं कर सकते, वहीं सेकंड थिंग फ्रेम को एडजस्ट भी नहीं कर सकते भाई। खैर, बाकी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा इस सन्नाटे वाले एरिया में भी लगा सकते हैं। बाकी यहाँ हाईवे के बगल में, मतलब कि नॉइजी एरिया में भी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा तीनों ही फोन से दोस्तों लगा सकते हैं। वैसे बाकी दोस्तों पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी सिर्फ लावा में ही नहीं है, सो इसीलिए यहाँ पर भी उसके पॉइंट्स कटे। वैसे दोस्तों 50s एंड लावा में मैक्रो लेंस दिया गया है, पर इस बजट में आई थिंक मैक्रो लेंस देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव होते ही नहीं है। इससे बढ़िया इन फोन्स के 1x शॉट्स होते हैं भाई, इसीलिए मैं जल्दी मैक्रो लेंस की वजह से पॉइंट्स भी किसी के नहीं काटता। अरे भाई, देना है तो अल्ट्रा वाइड दो ना, तब मानू आप बड़े दानवीर हैं। खैर, वैसे तीनों में ही कैमरे मोड्स तो हैं, पर इन्फिनिक्स टेक्नो में कुछ ज्यादा हैं और अच्छे भी हैं। लाइक स्काई शॉप है, आर्टिफिशियल स्काई ऐड कर सकते हैं। वाइड सेल्फी मोड से कुछ ऐसी आप वाइड सेल्फी ले सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी लावा के पॉइंट्स कटे। एंड वहीं ओवरऑल कैमरे पॉइंट्स में भी लावा काफी नीचे है, बिकॉज उसमें कमियों की भरमार है भाई। लावा दोस्तों एक इंडियन ब्रांड है, मैं इसे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, पर सीधा सीधा कमियां दिख रही हैं भाई, मैं कैसे करूँ आप ही बताइए। वैसे आई थिंक दिक्कत को बताना जरूरी भी है, ताकि लावा को पता चल सके उन्हें सुधार करना क्या है। खैर, वैसे कैमरे में तो नहीं, पर परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर में क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। तीनों में ही एंड्रॉइड 15 है, पर अपडेट पॉलिसी पोवा 7 का थोड़ा कम है, इसीलिए उसके सिर्फ पॉइंट्स कटे। बाकी वहीं एड्स एंड ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलेंगे। क्लीन एक्सपीरियंस है, बस ये है कि इन्फिनिक्स एंड टेक्नो के ऐप स्टोर वगैरह खोलेंगे ना तो वहाँ एड्स दिखेंगे, पर वो चीज अंदर है, मतलब सामने आपको नहीं दिखेंगे, इसीलिए मैं उसे एड्स में कंसीडर नहीं किया। बाकी वहीं जो यूआई की स्मूथनेस है वो तीनों में काफी सही है, पर जो होता है ना आई कैचिंग एनिमेशन, कंप्लीट एनिमेशंस, वो इन्फिनिक्स टेक्नो ही देते हैं भाई। क्लियरली आप देख सकते हैं ऐप क्लोजिंग एनिमेशन काफी सेटिस्फाइंग एंड कंप्लीट इन्फिनिक्स टेक्नो में है भाई। एंड वही फोन ओपन एंड क्लोज का एनिमेशन भी सिर्फ इन्फिनिक्स टेक्नो में है, सो पॉइंट्स में उसके बढ़ा दिया। वैसे चलिए, मैं मानता हूँ कि यूआई बेसिक है, पर भाई फीचर भी बेसिक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक इसमें नहीं मिलता भाई। क्या है ये, क्या है? अच्छा बात नहीं। एक्साइटमेंट को लो करके और भी चीजें बताता हूँ। देखिए, इससे सस्ता मॉडल लावा एमुलेट 2 है, पिछले वीडियो वाला, उसमें जो फीचर्स थे वो नहीं है इसमें भाई। लाइक इसमें साइड बार नहीं है, एज लाइटनिंग, स्मार्ट टच वाला फीचर गायब है। जब ये फोन खुद के ही ब्रांड से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है फीचर में, तो एक ऐसे दो ब्रांड से कैसे कॉम्पीट करेगा जो फीचर्स के लिए जाने ही जाते हैं भाई लो बजट में। अब आप गिनिए कि लावा में क्या क्या नहीं है। सर्किल टू सर्च फीचर, इंस्टेंट पिक्चर कटआउट, डायनेमिक पोर्ट, वही एप्पल वाला लुक, एंड मल्टी विंडो वाला फीचर जिसमें एक साथ आप कई ऐप यूज कर सकते हैं, वो तक नहीं लावा में। एंड वही एआई फीचर्स में तो इन्फिनिक्स टेक्नो का बात ही अलग है। कॉल असिस्टेंट मिलता है, मतलब कि ड्यूरिंग कॉल रियल टाइम में ही आपका वॉइस ट्रांसलेट हो जाएगा। एंड वही बाकी राइटिंग असिस्टेंट है, कुछ भी लिखिए समराइज हो जाएगा, कुछ भी रफ बनाइए ओरिजिनल पिक्स पाइए। एंड वही बाकी रिकॉर्डिंग समरी से जो आप वॉइस रिकॉर्ड करेंगे वो टेक्स्ट में पाएंगे, एंड उसका समरी भी। एंड वही और भी कई सारे अत्याधिक एआई फीचर्स हैं। एंड वही बाकी लावा में एमोलेड डिस्प्ले है, फिर भी इसमें एओडी नहीं मिलता। टेक्नो से सीखो भाई, एलसीडी पैनल है, फिर भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है। खैर, वैसे 50s में जहाँ हेलो लाइट है, वहीं पोवा 7 में स्टेटस लाइट है। वैसे 50s में थोड़े नॉर्मल इंडिकेशन मिलेंगे, पर पोवा 7 में ऐसा नहीं है। इसमें हर एक डिफरेंट लाइट इफेक्ट के लिए टोन सेट किया गया है।
दैट्स इम्प्रेसिव एंड ये चीज भी लावा में नहीं मिलता। पर हाँ, ये चलिए अच्छी बात है कि लावा के साथ तीनों में ही ऐप क्लोन, ऐप लॉक एंड बिल्ड स्पीड मीटर मिलता है। खैर वैसे बाकी AI इरेजर तीनों में मिल जाता है, बस अंतर इतना ही है कि लावा में गूगल फोटोज ऐप में मिलता है, ना कि इन्फिनिक्स टेक्नो की तरह खुद के गैलरी में। बाकी वही स्प्लिट स्क्रीन तीनों में मिलता है, पर लावा में ऐप का साइज रिसाइज आप नहीं कर सकते। मतलब फीचर है पर इनकम्प्लीट है, इसीलिए अंडा मिला लावा को। एंड वैसे टोटल नंबर ऑफ फीचर्स में भी आप लावा को शून्य ही मानकर चलिए। अब सीधा परफॉर्मेंस एंड हीटिंग पर आते हैं। देखिए, फैब्रिकेशन एंड चिपसेट के नाम सेम है, पर ऑप्टिमाइजेशन की कमी के चलते काफी डिफरेंसेस मिले भाई। फर्स्ट थिंग, स्कोर चेक किया तो क्लियरली 3D मार्क एंड गीक बेंच में 50S बेटर था भाई। बाकी एंटरटू चेक किया तो लावा ही सिर्फ स्कोर नहीं दिखा पा रहा था। लावा में एंटरटू वर्जन 11 में पता नहीं क्या दिक्कत है कि लावा उसको नेट एक्सेस ही नहीं दे पा रहा। ये सेम दिक्कत लावा एमुलेट 2 में भी था, इसीलिए मैं एंटरटू को काफी प्रॉपर मेल वगैरह भी किया, उनका रिस्पॉन्स भी आया, उन्होंने काफी सारे टेस्ट करवाए मुझसे, ऐप भी दिया, पर स्टिल प्रॉब्लम वही है। तो मतलब ऐप में प्रॉब्लम नहीं है, लावा के फोन में ही है, क्योंकि इन्फिनिक्स टेक्नो तो भाई रिजल्ट्स दे रहे हैं ना। तो लावा शुड फिक्स दिस। वैसे वर्जन 11 का तो नहीं, पर कई साइट्स पर वर्जन 10 का मुझे एंटरटू स्कोर मिला, तो तीनों में काफी सिमिलरिटीज थी। पर हाँ, रीड एंड राइट स्कोर में सिमिलरिटीज नहीं थी, लावा काफी आगे था, बिकॉज लावा में सिर्फ UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है। बट जब मैंने स्पीड टेस्ट किया, इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग वगैरह, एंड जो रिजल्ट्स मिले वो मुझे शॉक किए। लावा का इंस्टॉलिंग स्पीड काफी स्लो है, पर UFS 3.1 है तो मुझे डाउट हुआ, तो मैं फिर एक बार टेस्ट किया, पर स्टिल इसमें सेम हाल था। पर अब भाई ये भी कहना सही नहीं है कि इसमें UFS 3.1 नहीं है, बिकॉज कॉपिंग एंड ओपनिंग स्पीड तो तेज था। तो मतलब कुछ अदर दिक्कतें हैं, वो ठीक करनी चाहिए लावा को। अब भाई जैसे रिजल्ट्स मिले वैसे मैं पॉइंट्स दे दिया। वैसे दोस्तों इन्फिनिक्स टेक्नो स्पीड में सेम थे, एंड वहीं BGMI के सेटिंग में भी सेम ही थे, तो मुझे लगा एक्सपीरियंस भी दोनों में सेम मिलेगा, पर ऐसा नहीं था। 1 आवर 30 मिनट तक BGMI खेलने पर पता चला कि पोआ 7 अभी थोड़ा अनस्टेबल है। चाहे पोआ 7 का 60 FPS हो या 90, मतलब इसमें काफी फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे थे भाई बाकी दोनों के कंपैरिजन में। 15 मिनट की गेमिंग में ही लैगिनेस काफी मिलने लगता है, एंड ये लैग थ्रू आउट द गेम रहता है, चाहे स्मूथ 90 FPS के लिए चाहे सुपर स्मूथ 90 FPS। पर जो नोट 50S का 90 FPS है वो काफी सही है। थ्रू आउट द गेम 50S में काफी स्मूथ एक्सपीरियंस था। पर ये कि अगर आप इसमें हैवी यूज करेंगे, लाइक अगर आप गेम के ही समय मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं, ऐप स्विच कर रहे हैं, तब गेम में उसका इफेक्ट दिखेगा हल्का फुल्का, अदरवाइज नहीं। बाकी वही लावा में तो 90 FPS नहीं है, 60 FPS ही है, पर यह है कि इसका 60 FPS काफी सही था, मतलब जैसा 60 FPS होना चाहिए वैसा ही है। बस एक दिक्कत लगा वो एमिंग का। स्कोप खोल के जब आप एम करेंगे ना, मतलब किसी पॉइंट पर एम करना चाहेंगे ना, तो जल्दी होगा नहीं। अब ये प्रॉब्लम डिस्प्ले टच की वजह से है, गेमिंग की वजह से है, कि प्रोसेसर की वजह से, ये मुझे नहीं पता, पर है लावा में थोड़ा इम्परफेक्ट एमिंग, इसीलिए टेक्नो के साथ लावा के भी हल्के पॉइंट्स कटे। बाकी गेम मोड में तो सिर्फ लावा के पॉइंट्स कटे, बिकॉज यूनिक फीचर्स कुछ है ही नहीं। पर हाँ, लावा में एक काफी अनोइंग चीज मिला। आप जहां तक जानते हैं, जब फोन हीट होता है तभी वीडियोस में फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं, पर इसमें बिना फोन हीट हुए ही फ्रेम ड्रॉप्स या स्किप वाला दिक्कत मिल रहा था। पता नहीं क्यों भाई, गर्म भी नहीं था फोन फिर भी। तो ये दिक्कतें ऑप्टिमाइजेशन की कमी से ही होती हैं, तो लावा शुड फिक्स दिस भाई। खैर बाकी रही बात हीटिंग की, तो पहला टेस्ट मैं वीडियो रिकॉर्डिंग का किया इंडोर में विद 4K रिजोल्यूशन। तो यहाँ रिजल्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई ओवर हीट वाला सीन नहीं मिला किसी में। पर हाँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वाला टेस्ट आउटडोर में किया, ओके, तो अभी 4 बजने वाले हैं एंड मैं पसीने से लथपथ हूँ। आउटडोर टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बाकी ह्यूमिडिटी के चलते 45 डिग्री सेल्सियस तक फील हो रहा है, एंड जो हवाएं हैं वो एकदम नील है भाई। तो ऐसे कुछ सिनेरियो में फुल ब्राइटनेस पर 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करने पर ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हीट लावा एंड टेक्नो किया, पर ये है कि मैक्स हीट पर हीट के चलते कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले। बाकी BGMI में जब मैं टेस्ट किया तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले, एंड यहाँ जो ऑब्वियस था वही हुआ, बस 90 FPS में एक्स्ट्रा हीट हुआ 50S एंड टेक्नो। एंड वही थ्रॉटल टेस्ट किया तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस ड्रॉप तीनों में कुछ ज्यादा नहीं था, एंड वही नॉर्मल यूज में भी ओवरहीट जैसा कोई साइन नहीं मिला। पर यह है कि 50S आउटडोर वीडियो रिकॉर्डिंग में अच्छा परफॉर्म किया, सो पॉइंट्स उसके बढ़े। एंड वैसे बाकी मैं तीनों का सेंसर भी चेक किया, जाइरोस्कोप तीनों का ही सही है, वहीं फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक काफी क्विक है, एंड वहीं एम्बिएंट सेंसर भी तीनों का फाइन है। बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर में 50S हाथ से नहीं काम कर रहा था, पर हाँ कान पर लगाने पर प्रॉपर वर्क करता है, इसीलिए मैं तीनों को सेम पॉइंट्स दिया। एंड वैसे ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स है, यहाँ सब कुछ नियरली सेम ही है। पोआ 7 में NFC तो है, पर उसमें वाईफाई वर्जन थोड़ा कम है, इसीलिए पॉइंट बढ़े पर कम ही मार्जिन पर। एंड वहीं बाकी नेटवर्क टेस्ट भी किया तो कॉलिंग प्रॉपर हो
रही थी तीनों से। एंड वही नेटवर्क स्पीड चेक किया तो तीनों ही सिमिलर ही थे, बस सिग्नल स्ट्रेंथ लावा का थोड़ा कम था। इस टेबल की मदद से समझिए 80 से 90 dBm वाला गुड होता है, पर उससे ऊपर वाला थोड़ा फेयर। तो मे भी किसी लो नेटवर्क एरिया में लावा प्रॉब्लम क्रिएट करे, पर इट्स मे भी। खैर वैसे बाकी बैटरी तो पोवा 7 की बड़ी है, बट फिर भी सिमिलर टाइप के 8 आवर 10 मिनट के यूजेस पर बस 50S थोड़ा ज्यादा ड्रेन किया। बाकी चार्जिंग में तो 50S ही आगे था, बिकॉज बैटरी कम थी एंड चार्जर फास्ट। एंड वहीं बाकी ऐसे कुछ आइडल ड्रेन के टेस्ट रिजल्ट्स मिले। पोवा 7 पता नहीं क्यों थोड़ा ज्यादा ड्रेन किया नॉन वाईफाई में, तो इसीलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स में दिया। तो दोस्तों ओवरऑल ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं एंड यहाँ 50S बेटर है, बिकॉज ओवरऑल वही संपन्न है। खैर ये कुछ लिस्ट ऑफ कमियां हैं जिससे पता चलेगा कि लावा क्यों डिस्टर्ब है भाई। लावा का डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस काफी हद तक ठीक है, पर इसके कैमरे एंड यूआई में काफी काम करने की जरूरत है लावा को। बाकी पोवा 7 में BGMI एक्सपीरियंस थोड़ा सही नहीं था, पर अदर चीजें अच्छी थी। अगर गेमिंग हैवी नहीं करनी, लुक एंड लाइट कॉन्सेप्ट इसका अच्छा लगता है तो आप इस पर जा सकते हैं। अब जाके समझ आ रहा है कि 50S का प्राइस ज्यादा ड्रॉप क्यों नहीं हुआ था सेल में, जैसा लावा एंड पोवा में हुआ था। क्या बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। इफ यस देन वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए। जय हिंद।